नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे संविदा पर बहाल एएनएम का हड़ताल के हवाले से। पंचायती राज में मुखिया जी का छीना जा रहा है अधिकार। वहीं हम TRE3 का एडमिट कार्ड हुआ है अपलोड, और शिक्षकों के हवाले से हम बात करेंगे कि उनके लिए खुशखबरी, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर अब लगेगी मोहर। बिहार के शिक्षकों के तबादला पर सिद्धार्थ लेंगे बड़ा फैसला। तो बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आज इस मुद्दे पर पटाक्षेप होगा। सिद्धार्थ बड़ा फैसला लेंगे। आज कमेटी तय कर देगी रूपरेखा। पहली बैठक हो रही है। बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षकों की तबादला नीति पर काम करना तेज कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए कमेटी का गठन भी किया था। गठित कमेटी की जो पहली बैठक है वो आज होने वाली है। इस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग से लेकर अनुकंपा पर बहाली और उनके वेतन के मुद्दे से के साथ अवकाश तालिका पर मुहर लगेगी। जैसी यह कमेटी रिपोर्ट देती है, इस कमेटी का सिद्धार्थ समीक्षा करेंगे। उसके बाद मंत्री सुनील कुमार के मुहर लगने के बाद इस पर जारी कर दिया जाएगा। यह नियमावली बन जाएगी। वहीं BPSC से बहाल शिक्षकों पर अंक पत्रों की जांच अब होगी। डॉक्यूमेंट्स के साथ DO कार्यालय में पहुंचने का दिया गया है निर्देश। मधेपुरा जिले से यह खबर आ रही है। 350 शिक्षकों के CTET के प्राप्त अंकों की जांच की जाएगी। इससे पहले औरंगाबाद में कार्रवाई हुई थी, जहां 46 शिक्षकों की नौकरी चली गई थी। बहाली में नियमितता का आरोप लगा है और अभी सिर्फ सीटेट की जांच हो रही है। यही हाल रहा। उनके आगे मैट्रिक से PG तक के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। और बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि BPSSC सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 1275 कैंडिडेट पास हुए हैं। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बन गए हैं, जिसमें 3 ट्रांसजेंडर भी सब इंस्पेक्टर बनेंगे। 1275 पदों के लिए 5,36,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 1275 कैंडिडेट सफल हुए, जिसमें 822 पुरुष, 450 महिला, 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। और 1275 पदों की वैकेंसी निकली थी, जिसमें 5,35,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। मुख्य परीक्षा में 7,623 अभ्यर्थी सफल घोषित किए। 1275 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, और इसमें SC के 275, ST के 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 238, पिछड़ा वर्ग के 107, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 82, EWS के 111 और ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित थे। और वहीं एक्शन में है डॉक्टर सिद्धार्थ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नया फरमान जारी हो गया है। सरकारी स्कूलों में करना होगा अब ऐसा काम। पटना से खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ फुल फॉर्म में हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में ACS डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक और फरमान जारी कर दिया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में स्थापित ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब में अब हर दिन छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी। अपर मुख्य सचिव के नया फरमान जारी हुआ है और प्रतिदिन कम से कम 50 विद्यार्थी शामिल होने की बाध्यता रखी गई है। और दूसरी ओर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब में चलने वाली प्रतिदिन कम से कम 100 छात्र छात्रा बैठेंगे और
हर मंगलवार को इसका साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी के साइट पर जाकर अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी के तीसरे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कल ही मंगलवार को जारी हो गए थे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र होगा। 27 जिलों में सेंटर किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र होगा। 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर पहले ही कह दिया था कि एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 9 जुलाई को जारी किए जाएंगे। वहीं यह खबर बहुत चर्चित है कि संविदा पर बहाल एएनएम हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को एएनएम ने विभिन्न अस्पतालों के गेट पर प्रदर्शन किया और जो है अस्पताल के कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया गया। कई अस्पतालों में ओपीडी बाधित किए गए। एएनएम कर्मियों का कहना है संविदा पे जो बहाल है कि उनसे फेस अटेंडेंस करने की बात कही गई जा रही है, वह भी 3 में 3 बार। जबकि संविदा पर बहाल एएनएम कर्मियों का कहना है कि उनके साथ यह दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। समान काम करते हैं, वेतन समान नहीं मिलता है। जो परमानेंट है एएनएम उनसे उनका 5वां भाग इन्हें वेतन के रूप में मिलता है और दूसरी ओर सरकार इनसे दिन भर में 3 बार फेस अटेंडेंस करने को कह रही है। जबकि एएनएम के सामने परेशानी यह है कि उनका जो सेंटर होता है सुदूर ग्रामीण इलाकों में होता है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है। ऐसे में उन्हें फेस अटेंडेंस बनाने के लिए बार बार दिन भर में 3 बार उन्हें मुख्यालय आना पड़ेगा, अपने सेंटर पर आना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जो सेंटर से 10 किलोमीटर दूर जाकर काम कर रही हैं उनका सारा समय और धन अटेंडेंस बनाने में ही बीत जाएगा। एएनएम कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वे हड़ताल पर रहेंगे। और राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बिशन पटेल पर गंभीर आरोप लगा है। रेप केस में पूर्व मंत्री बिशन पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। एक नाबालिग लड़की ने बिशन पटेल पर आरोप लगाया है, बालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि बिशन पटेल ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर अपने साथ रखा था और यौन शोषण किया गया था। मंत्री पर लगे ऐसे गंभीर आरोप से राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा बना हुआ है। और वहीं बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। और इधर पटना से खबर आ रही है, पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के दूसरे आरसीपी सिंह होंगे। हालांकि पहले से ही जो मनीष वर्मा नीतीश कुमार को सलाह दे रहे थे, सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। मनीष वर्मा ने कहा कि वे नीतीश कुमार के फैन हैं। और बेतिया में बाढ़ जैसे हालात, पानी से घिरे हैं 300 परिवार। यह मुंगेर से खबर आ रही है। और इधर शेखपुरा से खबर आ रही है, पत्नी की हत्या कर 2 साल की बेटी को लेकर पति भाग गया है। और बस से टकराया ट्रैक्टर, बाल बचे यात्री। यह पटना से खबर आ रही है। और इधर जमुई से खबर आ रही है कि ट्रेन आ रही थी, बेटा पीछे हट गया और पिता की मौत हो गई। खबर यह है कि पिता और पुत्र दोनों ट्रैक पर खड़े थे। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बेटा हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया और पिता कम सुनते थे, इसलिए उनकी ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई है। और इधर देश में खरीदारों से धोखाधड़ी एक जैसे एग्रीमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि पेपर लीक हुआ है, यदि सोशल मीडिया पर हुआ है तो रद्द करने पर सोचना चाहिए। पेपर 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुआ था, वीडियो है, और अगर सोशल मीडिया पर यह पेपर आया है तो उसे रद्द किया जाना चाहिए। और इधर राजनीतिक हलकों से खबर आ रही है कि डॉक्टर अखिलेश 19 महीने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बनवा पाए। कांग्रेस फिर पुराने मोड में, CLP लीडर भी आश्रम नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कमेटी बनाने की जगी है आस। न तो प्रदेश में कमेटी है, न ही कोई पार्टी का संघर्ष कार्यक्रम। मायूस नेता कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं सदाकत आश्रम। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह पर। और वहीं राज्य को अपराधियों का अभयारण्य फिर से बनाना चाहते हैं तेजस्वी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान है, किसी कीमत पर बिहार को जातीय हिंसा का रंगमंच नहीं बनने देंगे। और वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि अपने घर और आसपास में पौधे जरूर लगाएं। वहीं पंचायती राज विभाग से यह खबर आ रही है कि पूरे प्रदेश के मुखिया पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार से काफ़ी नाराज हैं। मुखिया का कहना है कि उनका सारा अधिकार छीनकर ब्रेडा को दे दिया जा रहा है। पंचायतों के अधिकार जो हैं निजी कंपनियों के जिम्मे सौंप दिया जा रहा है। जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई है, संविदा पर बहाल हो रहे हैं, उसी तरह जनप्रतिनिधियों को नीतीश कुमार संविदा कर्मी बनाने पर तुले हुए हैं। मुखिया संघ इसका जोरदार विरोध कर रहा है। वहीं राजीव रंजन का कहना है रोजाना झूठ बोलने वाला दल बन चुका है राजद। और वहीं भ्रष्टाचार और गलत पॉलिसी के कारण बिहार की पुलें एक के बाद एक टूट रही है। वहीं कहीं कहा जा रहा है कई कारण सामने आ रहे हैं। पुल गिरने के प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि गाद हटाने के चक्कर में गाद हटाने के चक्कर में पिलर के पास से ही मिट्टी हटा दिया गया है। और वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है कि PM मोदी का मॉस्को में स्वागत के बाद वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है और राष्ट्रपति पुतिन खुद यह सम्मान उन्हें दिया है। और इसी के साथ यह खबर पूरे विश्व में चर्चा पर है कि अमेरिका और फ्रांस पर अब नहीं रहेगा भारत निर्भर। देश में पहली बार स्पेस व डिफेंस के लिए 3D मेटल पार्ट्स भोपाल के एम्प्री में ही होंगे डेवलप्ड। और मौसम के हवाले से यह सूचना यह आ रही है कि बिहार में अगले 36 घंटों में कई जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और पानी पड़ेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इसकी सूचना मैसेज के माध्यम से हर जिले के नागरिकों को दे दी जाएगी। दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।